नमस्ते सभी स्टूडेंट को। मैं डॉक्टर ज्योति आपका जूलॉजी की क्लास में बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ आपके जो आरआरबीएम यूनिवर्सिटी है उसकी सेमेस्टर थर्ड का जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे यूनिट 4 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट जो 4 है उसका सिलेबस है जिसमें आपको इथोलॉजी इट मींस स्पेशली हम एनिमल जो बिहेवियर होते हैं उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इथोलॉजी है उसी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि एनिमल के जो बिहेवियर है उसको हमें किस तरीके से स्टडी करना चाहिए उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा हो गया फिक्स एक्शन पैटर्न, साइन स्टिमुलेशन, इनेट रिलीज मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, मोटिवेशन, इम्प्रिंटिंग जो कि इसी एनिमल बिहेवियर का पार्ट आता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक बात करते हैं तो कम्युनिकेशन कि हम किस तरीके से जब हम सोशली बिहेव करते हैं एनवायरनमेंट में तो हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ऑडिटरी, टेक्टाइल, विजुअल एंड केमिकल यानी कि हम विभिन्न रसायनों जैसे फिरोमोन्स के थ्रू अगर हम बात करें आंखों के थ्रू यानी कि जो आई एक्सप्रेशन होते हैं उनके थ्रू हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से सिग्नल सेंड करते हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है सोसाइटीज, स्पेशली यहाँ पर आपको दिया गया है हनी बी एंड मंकी यानी कि ये दोनों ही सोशल एनिमल हैं और ग्रुप में किस तरीके से लिव करते हैं ये पूरा उनकी सोसाइटी के बारे में स्टडी कराता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक्स यानी कि जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करने वाली जो टॉपिक है वो हमारा इसमें आता है। तो इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें बच्चों को साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको स्टडी करना पड़ता है। तो इस यूनिट के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम यहाँ लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यानी कि जो इथोलॉजी है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। तो इथोलॉजी जो है स्पेशली एनिमल बिहेवियर यानी कि जो एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप में लिव करने वाले एनिमल, सिंगल सॉलिटरी रहने वाले एनिमल्स, आपने देखा होगा मंकीज जो है वो किस तरीके से ग्रुप में रहते हैं, 100-200 का ग्रुप होता है और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो सभी चीजों को इसमें स्टडी किया जाता है इथोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पर इथोलॉजी जो है वो स्पेशली किसके एनिमल बिहेवियर के स्टडी को बताता है। नेक्स्ट हमारी जो इथोलॉजी है, इस इथोलॉजी टर्म को किसने फेमस किया ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लॉरेंज जो है वो लॉरेंज इस साइंटिफिक स्टडी के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो इथोलॉजी टर्म है ये किन के थ्रू, कर्नल लॉरेंज के थ्रू फेमस की गई थी क्योंकि इनको इथोलॉजी को ही इन्होंने आगे स्टडी किया है। नेक्स्ट जो आता है द फादर ऑफ इथोलॉजी, वैसे तो अगर हम कहें जो टिनबर्गन एंड फ्रिश इन्होंने भी एनिमल स्टडी पर बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारी जो एनिमल बिहेवियर की जो बुक्स वगैरह है ये इन्होंने पब्लिश की है। लेकिन फादर अगर हम बात करते हैं तो कर्नल लॉरेंज को फादर ऑफ इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन रीजन मेनली इवॉल्व इन इमोशन। ये आपने देखा है कि हमारे बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं वो सारे ब्रेन के सिग्नल्स के थ्रू किए जाते हैं। तो ब्रेन का भी स्पेशली अगर हम पार्ट बात करते हैं दैट इज द लिम्बिक सिस्टम, ये आपके अलग से यूनिट में दिया गया है और लास्ट ईयर इस यूनिट का यानी कि इसी लिम्बिक सिस्टम को पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो लिम्बिक जो सिस्टम आता है ये हमारे इमोशन से जो भी हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं उनसे रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है द लिम्बिक सिस्टम इज एसोसिएटेड, इट मींस डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम किससे एसोसिएटेड होता है हमारा, ये आता है आपका लर्निंग एंड इमोशन, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कितना हम उसको गेन अप कर पा रहे हैं और हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशन है
वो सारी किससे कंट्रोल होती है, हमारे जो लिम्बिक सिस्टम है उससे रिलेट करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एनिमल बिहेवियर में जो भी हम बिहेव करते हैं उसका एक पर्टिकुलरली एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न। हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, तो हर चीज को सीखने की एक जो प्रतिक्रिया होती है उसको एक हम फॉलो अप करते हैं, तो इसलिए इसको फिक्स एक्शन पैटर्न कहते हैं। तो फिक्स एक्शन जो पैटर्न है ये क्या सिखाता है हमें, ये हमें एक तरीके से लर्न जो बिहेवियर होता है, जो हमने सीखा है उसके अनुरूप ही हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उसको बताता है। नेक्स्ट आता है द स्टिमुलेशन दैट ट्रिगर द फिक्स एक्शन पैटर्न। जैसे कि हमने कहा कि हम कोई भी जो काम करते हैं उसके लिए हमें किसी ना किसी स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर स्टिमुलेशन कौन होता है, साइन स्टिमुलेशन। कि अगर जैसे आपके एग्जाम्स आए हैं और इन एग्जाम्स की ड्यूरेशन में आपको पढ़ना है, तो एग्जाम नोटिफिकेशन आपका साइन है जो आपको स्टिमुलेट करता है कि आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है। नेक्स्ट आता है इनेट रिलीज मैकेनिज्म। ये इनेट रिलीज मैकेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा इनेट जो भी मैकेनिज्म होता है बिहेवियर का, वो सारा स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बिहेवियर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। जो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी है वो कहाँ स्टोर है, तो जो हमारी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी होती है ये हमारी एक तरीके से किस तरीके की है, ये है स्टोर न्यूरल एनर्जी। यानी कि हमारे ब्रेन में ये एनर्जी स्टोर होती है और उस स्टोर एनर्जी को ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके एक हम कह सकते हैं एक सिस्टम दिया गया है, ये एक मॉडल दिया गया है जिसे हम फ्लश टॉयलेट मॉडल कहते हैं। इस टॉपिक के इस बार क्वेश्चन में इस बार एग्जाम्स में आने के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट आता है द मोटिवेशन इन एनिमल मीन्स, कि एनिमल्स भी आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है वो भी सोशली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका इंटरेक्शन जो है वो, या हम कह सकते हैं उनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो मोटिवेशन यहाँ पर एनिमल्स में मोटिवेशन का क्या है, कि इट मीन्स वो किसी ना किसी चीज के लिए क्या करे, रिफ्लेक्स करें। नेक्स्ट आता है इम्प्रिंटिंग इज बेस्ट स्टडी। जो इम्प्रिंटिंग है वो किसमें स्टडी की गई है, तो इम्प्रिंटिंग जो स्टडी की गई है ये डक्स में की गई है, जिसमें आप अगर देखते हैं कि जो डक्स होती हैं वो साइंटिस्ट के बैक साइड क्या करते हैं, उसको जैसे जैसे वो मूव करता है उसके मूवमेंट के अनुरूप चलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रिंटिंग अकर, ये जो इम्प्रिंटिंग होती है ये कब होती है, तो इम्प्रिंटिंग हम कह सकते हैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम किसी को देखकर कभी भी क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। तो हम किसी भी एज में क्या कर सकते हैं, इम्प्रिंट कर सकते हैं। इम्प्रिंटिंग मतलब किसी को देखकर उसका अनुकरण करना, उसको फॉलो अप करना। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, यानी कि ये कम्युनिकेशन में से है कि हम टेक्टाइल जो होता है कम्युनिकेट करते हैं, लर्निंग कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पर ऑडिटरी जो होगा वो किससे आएगा, आपके साउंड से। नेक्स्ट केमिकल कम्युनिकेशन अकर थ्रू, जो केमिकल कम्युनिकेशन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, तो यहाँ पर स्पेशली हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अगर हम देखें एंजाइम्स, फिरोमोन्स, हार्मोन्स, ये सभी के सभी केमिकल्स हैं, लेकिन इसमें आपका आंसर आता है फिरोमोन्स। फिरोमोन्स वो केमिकल्स हैं जिनके थ्रू एनिमल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे एनिमल बिहेवियर में फिरोमोन्स की हम स्टडीज करते हैं और इस बार इस फिरोमोन टॉपिक से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट आता है टेक्टाइल कम्युनिकेशन, यानी कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ टच करके एक दूसरे में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका आपका आता है टच बिहेवियर से।
नेक्स्ट, जैसे कि स्पेशली 2 एनिमल्स आपके सोशल बिहेवियर में दिए गए हैं। एक आपका आता है हनी बी और एक आता है आपका मंकी। दोनों ही कम्युनिटी में लिव करने वाले एनिमल्स हैं। तो जो हमारे डांस लैंग्वेज की बात करते हैं, वो डांस लैंग्वेज किसके थ्रू शोकेस की जाती है? वो की जाती है हनी बी के थ्रू। ये 2 टाइप ऑफ डांस फॉर्म रिलेट करती है। एक होता है वॉल टेगिंग डांस और एक होता है राउंड डांस, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में घूमर नृत्य भी कहा जाता है। ये वोगल डांस, ये किसके थ्रू? हनी बी के थ्रू किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है। और ये किसके लिए किया जाता है? फॉर सर्चिंग ऑफ द फूड, यानी कि जो हनी बीज होती हैं, ये सन के थ्रू जो डिस्टेंस होता है, फ्लावर कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने एब्डोमेन एरिया को मूव करके क्या करती हैं, अदर जो सोल्जर्स होते हैं उनको इंडिकेट्स करती हैं कि जो फूड का रिसोर्सेज है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो उसके बिहाफ पर ये अपना क्या करती है, वॉल वेगल डांस फॉर्म करती है। तो ये हनी बी के थ्रू फूड के लिए किया जाने वाला डांस है। नेक्स्ट आता है हनी बी सोसाइटी इज, कि हनी बी की सोसाइटी किस तरीके से है। तो हनी बी ग्रुप में आपने देखा है, हनी बी जो बड़े बड़े ट्रीज होती हैं उन पर एक बी हाइव या हम कह सकते हैं छत्ता लगाती है। तो ग्रुप में हम ये कह सकते हैं 25 to 30,000 तक हनी बी एक साथ लिव करती है। तो ये एक तरीके से यू सोशल या हम कह सकते हैं सोशल एनिमल है। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन इज। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रुप एनिमल्स में। और यहाँ पर ग्रुप एनिमल पर के बिहाफ पर कौन आता है? हनी बी। कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो जो जिस एज का है उस हिसाब से, यानी कि हम कहते हैं जो बी हाइव है उसकी मेंटेनेंस करना, लार्वा को फूड प्रोवाइड करना, जो ओल्डर एज के जो सोल्जर्स होते हैं उनका फूड के लिए बाहर जाना, तो सारा वर्क एज के अकॉर्डिंग इनमें डिफाइन होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? हनी बी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है क्वीन बी, द मेन फंक्शन ऑफ क्वीन बी। जैसे कि हम हनी बी की सोसाइटी को स्टडी करते हैं, और हनी बी की सोसाइटी में अगर हम कहें तो जो पूरी कम्युनिटी है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ड्रोन जो कि मेल होता है, क्वीन जो कि फीमेल होती है, एंड द वर्कर्स ऑल आर फीमेल, बट वो सभी कैसी हैं? स्टरलाइज, यानी कि जो बंधे मादाएं हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर जो क्वीन होती है पूरी कम्युनिटी पर रिप्रोड्यूस करने का जो फंक्शन है वो किसका होता है? हनी बी का। इसका आंसर आपका क्या होता है? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो सोसाइटी है वो किसकी है? मंकी की। मंकी भी ऑलवेज ग्रुप में लिव करते हैं। तो इनमें भी किस तरीके का पाया जाता है? ये भी डोमिनेसी हिरेची। डोमिनेसी हिरेची से मीन कि इनकी कम्युनिटी में भी ये लोग 100 से 200 के ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन डोमिनेटिव यानी कि जो ओल्डर पर्सन होता है एंड साथ के साथ जो क्या होगा, डोमिनेटिव नेचर्स वाला होता है, वो अपनी पूरी सोसाइटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सोशल बिहेवियर। जो सोशल बिहेवियर है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो सोशल बिहेवियर से हमें प्रोटेक्शन एंड कॉपरेशन, जितने भी वर्क होते हैं वो वर्क का कॉपरेटिव बिहेवियर दिखता है। साथ के साथ पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन जो होती है ग्रुप में लिव करने के लिए, तो प्रोटेक्शन एंड कॉपरेशन सोशल बिहेवियर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम जिसे हम ये कह सकते हैं हमारी दैनिक क्रिया या सार्केडियन रिदम भी कहते हैं। ये क्या करती है हमारी? ये हमारी जो बॉडी की पीरियोडिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कंट्रोल करती है। सार्केडियन रिदम यानी कि हम डेली लाइफ में हर डेली का जो रूटीन एक फॉलो अप करते हैं, उस फॉलो अप रूटीन को मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो ही क्या होता है? बायोलॉजिकल रिदम या सार्केडियन रिदम कहा जाता है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्केडियन रिदम
हैज अ पीरियड। तो इसका पीरियड क्या होता है, तो जैसे कि हमारा पीरियड है, हम डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग फॉलो अप करते हैं, तो पूरे डे का जो साइकिल है वो कितने का है, 24 आवर्स का। तो सर्केडियन रिदम भी 24 आवर्स पर वर्क करती है। नेक्स्ट, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किसको कंट्रोल करती है, तो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ये हमारी डेली जो एक्टिविटी है, हमें कब सोना है कब जागना है, जो हमारे या भूख कब लगती है, हमें पानी की प्यास कब लगती है, यानी कि डेली रूटीन के जो भी फंक्शंस होती हैं उनको ये कंट्रोल करती है। माइग्रेशन इन एनिमल इज लिंक्ड। माइग्रेशन, ये आपने देखा है कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में एंड बर्ड्स में माइग्रेशन प्रेजेंट होता है। और माइग्रेशन यानी कि प्रवासन अगर हम कहें, इसका मीनिंग होता है कि अपने कोई नेटिव जो प्लेस है, पेरेंटल प्लेस है, उसको लीव करके जब हम किसी दूसरे प्लेस पर किसी भी रीजन से फॉर द फूड पर्पस हम कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, या हम कह सकते हैं वर्किंग के लिए जब हम जाते हैं, तो वो क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमारे किससे रिलेटेड करता है, ये रिलेट करता है हमारे बायोलॉजिकल रिदम से। नेक्स्ट, ये हमारे आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड। यान पावलोव की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने, पावलोव ने, अगर हम कहें एनिमल बिहेवियर में डॉग पर, या हम कह सकते हैं डक्स पर एंड मंकीज पर क्या की गई है, स्टडी की गई है। जो इयान पावलोव है, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट आता है लर्निंग बाय रिपीटेशन इज, कि हम जब किसी चीज को लर्न करते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं, वो क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड द इनसाइट लर्निंग। विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि जो दृश्य संचार है वो हमारे किससे रिलेट करता है, तो ये हमारे लाइट सिग्नल से रिलेट करता है। ये हमारा लास्ट, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, द कोर्टशिप बिहेवियर। एनिमल में कोर्टशिप बिहेवियर किया जाता है जिसे हम प्रणय व्यवहार कहते हैं, और ये स्पेशली किससे रिलेट करता है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेट करता है। अगर हम बात करें डियर्स में या हम कह सकते हैं पिकॉक्स में, ये लोग अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मोर होता है, टू अट्रैक्ट द फीमेल, यानी कि मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए डांस फॉर्म करता है, तो ये भी उसके कोर्टशिप बिहेवियर का होता है। और वो इनमें स्पेशली कब किया जाता है, रिप्रोडक्शन सीजन में किया जाता है। तो ये आज के आपके इस 4th यूनिट के कुछ क्वेश्चन से। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए एंड आपके एग्जाम में हेल्प करे। थैंक यू स्टूडेंट्स।